हेलो दोस्तों, दिस इज़ ऐश्वर्या शर्मा एंड यू आर वेलकम बैक टू थ्योरीफाई लॉजिक। और आज की ये वीडियो में हम आईसीएससी क्लास 10 का, ठीक है, आईसीएससी क्लास 10 का बायो का चैप्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम उसको कवर करेंगे। ये वन शॉट वीडियो दो पार्ट्स में है, ठीक है। पार्ट 1 ये वाला है और पार्ट 2 कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा। तो ये मैंने क्यों डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और ये तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ज़रूरी है कि तुम इसको हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल तरीके से समझो और बहुत ही अच्छे से समझो, ताकि जब तुम्हें खुद भी आंसर लिखने हो तब भी तुम उसको क्लियरली एंड एफिशिएंटली लिख पाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम नोट्स भी जो है हैंड रिटन नोट्स, उसके साथ भी एक बार रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर की एंड में। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या इस वन शॉट इस वाले वीडियो में कवर होगा, वो होगा तुम्हारा नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी, ठीक है, फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इनसाइड बॉडी। ट्रांसपोर्ट किन चीज़ों का होता है? देखो, सबसे पहले तो ऑक्सीजन, जो कि बहुत मेन है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जो मीन्स जो खाना खाते हैं या कुछ भी हम जो अंदर अपने लेते हैं खाने, मीन्स कुछ खाने के लिए, तो उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हों, हर एक पार्ट में जो है न्यूट्रिएंट जा पाएँ। उसके बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो पाएँ, ठीक है। जब तक वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा सकते। फिर कुछ पर्टिकुलर जगह पर जो है हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो वो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है, हार्मोन्स को दूसरे किसी ऑर्गन पे जो है काम करना होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे मुंह से हमारी फूड पाइप के थ्रू, ठीक है, हमारे स्टमक में जाती है, तो इसलिए डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। देन इज़ रेस्पिरेशन, हम जो सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन लेना, मीन्स ऑक्सीजन उसमें से एक्सट्रैक्ट करके हमारे टिश्यूज़ के पास पहुंचाना, वो ट्रांसपोर्ट उसके लिए ज़रूरी है। देन एक्सक्रीशन एंड देन सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लूइड्स इन द बॉडी। तो बॉडी में कुछ फ्लूइड्स हैं, और कौन सी फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी में? 3 टाइप्स की फ्लूइड है। एक तो है ब्लड, जो हम सबको पता है, दूसरा है टिश्यू फ्लूइड, और तीसरा है हमारा लिम्फ। तो इसमें से जो ये तुम्हारा ब्लड है और लिम्फ है, ठीक है, ये तुम्हारे सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स होते हैं। और जैसे अब हमारी बॉडी में साइनोवियल फ्लूइड भी होता है, साइनोवियल फ्लूइड पता होगा, नाम सुना होगा। तो साइनोवियल फ्लूइड भी होता है हमारी बॉडी में, बट ये सर्कुलेट नहीं करता पूरी बॉडी में। तो ब्लड जो है वो हार्ट में होता है और ब्लड वेसल्स में होता है। टिश्यू फ्लूइड कहाँ होता है? स्पेसेस बिटवीन सेल्स एंड ऑर्गन्स, ओके, ये एक नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ठीक है। और लिम्फ का होता है, लिम्फ ऑर्गन्स में होता है लिम्फ, और लिम्फ ऑर्गन्स में जैसे हमने स्प्लीन मान लिया या टॉन्सिल्स मान लिया, ठीक है। तो ये हमारे फ्लूइड्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारा ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तुमने चींटी वगैरह देखी होगी, जब तुम उसको मारते हो तो एक लाइक ऐसा लगता है कि तुमने एक बैलून को मतलब पिचका दिया है ना, तो एकदम से उसका ब्लड तुम्हें दिखने लगता है। वो ऐसा क्यों होता है? वो होता है क्योंकि उनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो उनका जो ब्लड है वो किसी वेसल के थ्रू नहीं जा रहा, ठीक है। वो ओपन स्पेसेस में जो है फ्लो कर रहा है उनका ब्लड उनकी बॉडी के अंदर। जबकि जो ह्यूमंस, जो हम लोग हैं, उनका क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसका क्या मतलब है कि उनकी बॉडी में वेसल्स के थ्रू जो है उनका ब्लड जो है सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड क्या है? कभी भी स्टेशनरी नहीं रहता, ऑलवेज फ्लोइंग, ठीक है। हमेशा कभी भी जब
तुम्हारा ब्लड स्टेशनरी रहने लग पड़े तो फिर इट कैन इवन कॉज टू डेथ। ठीक है, तो इसलिए सही ब्लड की प्रॉपर्टीज़ है कि ब्लड कभी स्टेशनरी नहीं रहता। उसके बाद कलर क्या होता है इसका, ब्राइट रेड इन आर्टरीज। आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और वेन्स में कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। तो ब्राइट रेड होता है ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड और डार्क रेड होता है वेन में। तो अब तुम्हें एक लग रहा होगा कि हम अपनी बॉडी में जब हम देखते हैं वेन्स, जब डायग्राम भी देखते हैं तो उसमें रेड कलर से हमेशा आर्टरीज दी होती हैं और ब्लू कलर से जो है हमारी वेन्स दी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो ऐसा होता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें ब्लू कलर का ब्लड फ्लो करता है, उसमें जो ब्लड होता है वो डार्क रेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डार्क रेड होता है। ब्लू उसको इसलिए बनाते हैं, एक तो पहला रीज़न है कि डिस्टिंग्विश हो सके, क्योंकि अगर तुम किसी डायग्राम को देख रहे हो और वहाँ पे तुम्हें डार्क रेड और मींस ब्राइट रेड दोनों एक साथ दिखेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको ब्लू और रेड में दिखाया जाता है। और दूसरा रीज़न क्या है कि जब भी हम अपनी मतलब हाथ वगैरह या कहीं पर जहाँ पर हमारी नर्व्स या वेन्स दिख रही होती है तो वो हमेशा ब्लू कलर में दिखती हैं, तो इसलिए भी इसको ब्लू कलर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब कितना ब्लड तुम्हारी बॉडी में है, तुम्हारी बॉडी में 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड है, 5 से 6 लीटर ब्लड तुम्हारी बॉडी में है। ठीक है, उसके बाद इसका टेस्ट क्या होता है, सॉल्टिश होता है। हमने ब्लड टेस्ट किया हुआ है, कभी हमारे लिप्स पे या फिर कभी हमारे टंग पे चोट लग जाती है तो हमने ब्लड को टेस्ट किया हुआ है, हमेशा सॉल्ट, थोड़ा नमकीन सा टेस्ट होता है ना। अब इसका पीएच क्या होता है, पीएच होता है इसका 7.3 to 7.45। 7.3 कौन सा मीन 7.3 है तो 7 हमारा तो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रल। 7 से बड़ा जो होता है वो हमारा एल्कलाइन हो जाता है और 7 से छोटा जो होता है वो हमारा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, साथ साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। तो 7 न्यूट्रल है। अब 7 से थोड़ा सा बड़ा 7.3 है और 7.45 है तो स्लाइटली एल्कलाइन है। ठीक है, बहुत कम सा एल्कलाइन है। उसके बाद ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड के 2 फंक्शन है, मेजर फंक्शंस हैं। वो है एक तो ट्रांसपोर्ट जो हमने अभी शुरुआत में पढ़ा था और एक है प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, हॉर्मोन्स एंड बॉडी हीट। ठीक है, इतना क्लियर है, ये हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था। अब प्रोटेक्शन को अगर हम एक मीन्स फंक्शन माने तो ब्लड फॉर्म्स अ क्लॉट वेर एवर देयर इज अ कट। अब कभी तुम्हारे चोट लगती है तो वहाँ पे हमेशा कुछ हार्ड सा आ जाता है, तो वो क्लॉटिंग होती है ब्लड की। इस प्रोसेस को हम जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देयर इज़ अ कट टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। 2 रीज़न होते हैं, पहला कि तुम्हें ब्लड लॉस प्रिवेंट, अगर एक कोई कट है वो क्लॉटिंग नहीं हो रही है वहाँ पे तो ब्लड लॉस होता रहेगा और फिर तुम मर भी सकते हो, है ना, क्योंकि जितना ब्लड तुम्हारी बॉडी में रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा कम जो निकल जाएगा। ठीक है, देन प्रिवेंट एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स। कभी भी हमें चोट लगती है हमेशा मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि बीटाडिन लगा लो, ठीक है, या फिर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लो। वो इसलिए क्योंकि ये जो है ये डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को प्रिवेंट करते हैं। वैसे ही हमारे मतलब भगवान ने हमें ऑलरेडी एक तरीका दिया हुआ है कि जिससे कि ये डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर ना करें। ठीक है, और फिर आते हैं हमारे एक WBCs, इसके बारे में हम इलेबोरेटली पढ़ेंगे। तो WBCs क्या है, वाइट ब्लड सेल्स हैं और हमें पता है कि दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन्स एंड एंटीबॉडीज़, तो ये एक काम है जो WBCs का ही है। ओके, अब उसके बाद आता है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या है, तो सबसे पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड पार्ट है, मीन्स जो कि कुछ मीन्स पानी जैसा, फ्लूइड हम मान लेते हैं पानी जैसा या लिक्विड।
ओके, तो सेलुलर एलिमेंट्स है। उसके बाद सेलुलर एलिमेंट्स क्या है? रेड ब्लड सेल, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसीज और हमारे प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा के बारे में अगर हम पढ़ें तो लाइट येलो कलर्ड एल्कलाइन लिक्विड है ये, ठीक है। इसमें सॉल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, देन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ है प्लाज्मा माइनस प्रोटीन फिब्रिनोजन इज इक्वल टू सीरम। अब ये पूरा जो है ये तुम्हारा ब्लड लिया गया है। यहाँ पर ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा है प्लाज्मा फिब्रिनोजन, ठीक है। ये एक टाइप का केमिकल है जो तुम्हारे इसमें होता है ब्लड में, और ये मीन्स तुम्हारी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के प्रोसेस में काम आता है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा सेलुलर एलिमेंट्स। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और उसके बाद प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स ये हैं, ये है तुम्हारे वाइट ब्लड सेल्स, सॉरी ये तुम्हारे प्लेटलेट्स, और ये है तुम्हारे डब्ल्यूबीसीज। अब हम विस्तार से जो है रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या है? इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। एरिथ्रो मीन्स रेड, ओके, तो इसलिए इसका नाम एरिथ्रोसाइट्स रखा गया। तो दीज आर माइन्यूट बायकनकेव। बायकनकेव मीन्स देखो दोनों साइड से जो है ऐसा सा, दोनों साइड से ऐसा, ये होता है हमारा बायकनकेव लेंस, जिसके बारे में हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है ना। तो ऐसी सी शेप का जो है होता है। डिस्क लाइक, ये तुम देख रहे हो डिस्क लाइक है, ठीक है। फ्लैट इन सेंटर, तुम्हें थोड़ी सी हॉलो टाइप सा दिख रहा है, यहाँ पे फ्लैट है यहाँ पे सेंटर में, और थिक एंड राउंडेड एट पेरिफेरी, ऑब्वियसली फ्लैट, ये देखो दिख रहा है, मीन्स इस डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। वेरी स्मॉल, अबाउट 7 माइक्रोन्स इन डायमीटर, मीन्स 7 माइक्रोन, एक माइक्रोन जो है वो कितना होता है? 10⁻, आई थिंक 1/10 ऑफ मिलीमीटर होता है, ठीक है। ये तुम्हारा एक माइक्रोन होता है, 1/10 आई गेस, ठीक है। तो स्मॉल साइज प्लस कनकैविटीज प्रोवाइड लार्ज सर्विस एरिया फॉर एब्जॉर्बिंग मोर ऑक्सीजन। अब आरबीसीज का काम क्या है? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, टिश्यूज़ में उसको भेजना। तो स्मॉल साइज़ है, बहुत छोटा है, ठीक है। और उसमें भी कनकैविटी है, मीन्स उसमें एक हॉलो स्पेस है, कैविटी टाइप है, ठीक है। तो वो उसको हेल्प करता है ज़्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने में, ठीक है। अब उसमें स्मॉल साइज एनेबल देम टू पास थ्रू नैरो ट्यूब्यूल्स। अब देखो उसको जाना है ट्यूब्यूल्स में, मीन्स आरबीसीज को सबसे ज़्यादा मोटी क्या होती है? हमारी वेन्स, उससे ज़्यादा पतली होती है आर्टरीज, और सबसे ज़्यादा पतली होती है हमारी कैपिलरीज, बहुत ही पतली होती है, मीन्स तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसमें से हमारे आरबीसीज को निकलना पड़ता है, तो इसके लिए इसका स्मॉल साइज़ होता है। इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। तो न्यूक्लियस नहीं होता तो ये तो इसको मीन्स हेल्प करता है, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसीज। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन, हीमो मीन्स आयरन और ग्लोबिन मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो फॉर्म्ड ऑफ आयरन एंड प्रोटीन, एबिलिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड फॉर्म एन अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? O2 प्लस Hb क्या बन जाता है तुम्हारा? HbO2, ठीक है। तो ये होता है जब तुम्हारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, मीन्स ये टूट सकता है,
फिर कैरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब ये थोड़ा सा मीन्स इतना तो हमें भी पता है कि हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड होता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल रिमूव होता है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट होता है, तो उसके साथ क्या बनता है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनता है कंपाउंड। अब ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड क्या होता है, CO, ठीक है, फॉर्मिंग अ स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड बनता है इसके साथ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, तो हीमोग्लोबिन जो है वो पहले ऑक्सीजन से बहुत प्यार करता है, ठीक है, ऑक्सीजन से प्यार करता है, बट कुछ दिन बाद सडनली ये आती है उसके सामने, ठीक है, ये कौन है, तुम्हारी कार्बन मोनोऑक्साइड है, और उसको उससे प्यार हो जाता है, ठीक है, उसको उससे प्यार हो जाता है, और गेस व्हाट, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस। ठीक है, अच्छी लगी स्टोरी, है ना। तो आगे चलते हैं। एजुकेशनल कंटेंट है बट स्टिल थोड़ा बहुत मज़ा तो चलता है ना। लाइफ एंड डेथ ऑफ RBCs। अब RBCs के बारे में हम देखते हैं। तो प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है, लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो में होती है, ठीक है। मेच्योर RBCs हैव नो न्यूक्लियाई, इसका न्यूक्लियस नहीं होता इसमें। अब देखो, अगर हम RBCs ड्रॉ करें न्यूक्लियस के साथ, तो ये न्यूक्लियस है और हमारे RBCs कुछ ऐसे से होंगे, है ना। एक तो कितने गंदे लग रहे हैं देखने में, ऊपर से हम एक ये बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है। तो ये हमारे न्यूक्लियस के साथ हो गए, और अब हम बिना न्यूक्लियस के बनाते हैं। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, है ना। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियस, ज़्यादा से ज़्यादा RBCs एक ही जगह में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और एक और चीज़ नहीं होती इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, मीन्स वहाँ से एनर्जी मिलती है सेल को। अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा तो जितना वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा RBC, उसका काफ़ी अमाउंट जो है माइटोकॉन्ड्रिया एब्जॉर्ब कर लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूज़ कर लेगा, इसलिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता तुम्हारा, ER भी नहीं होता, ठीक है, ER भी नहीं होता तुम्हारा। क्यों नहीं होता, अगर वो होगा तो सेल जो है वो रिजिड हो जाएगा, वो काफ़ी सॉलिड टाइप सा हो जाएगा, काफ़ी मीन्स रिजिड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर ऐसा होगा तो वो कैपिलरीज के थ्रू वो फ्लेक्सिबल नहीं रह जाएगा और वो पास नहीं हो पाएगा, इसलिए ये 3 चीज़ें RBCs में नहीं होती। एवरेज लाइफ RBC की कितनी होती है, 120 दिन, ठीक है। स्प्लीन इज द ग्रेव यार्ड। अब यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ये स्प्लीन है, और बेचारा हमारा जो RBC है वो कितना दुखी होके बैठा हुआ है, और ये उसका ग्रेव यार्ड है। हमने उसका थोड़ा ग्रेव यार्ड खराब कर दिया, तो ठीक कर देते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूको मतलब वाइट, ओके। तो दे हैव अ न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होता है, बट इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। एमीबॉइड शेप के होते हैं, अमीबा जो तुम्हारा होता है उसकी कोई शेप नहीं होती है, वो सूडोपोडिया करता है, तो वैसे ही ये भी सूडोपोडिया करता है। सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, मीन्स किसी भी शेप में वो आ सकता है, ठीक है। सो दैट दे कैन स्क्वीज थ्रू कैपिलरीज। अब ये क्या करते हैं, ये जो है जब तुम्हारे किसी जगह पे इंजरी होती है तो उस जगह पे ये जाते हैं, ये खुद जाते हैं, ठीक है, मीन्स कैपिलरीज की वॉल्स में से ये निकल जाते हैं। तो स्क्वीजिंग आउट थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज इज डायापीडिसिस। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो, अब वो बोन मैरो इन लॉन्ग बोन्स था, ये रेड बोन मैरो है। इसकी एवरेज लाइफ काफ़ी कम होती है, 2 वीक्स होती है, और इसका ग्रेवयार्ड बेचारे का सेम है। तो एक जो चीज़ है कि ये जो आरबीसीज होते हैं वो हमारी बॉडी में अराउंड 2 मिलियन होते हैं, ठीक है। एक अडल्ट में 2 मिलियन आरबीसीज एक मीन्स 1 मिनट में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स मरते भी रहते हैं ना, तो इसलिए। और ये कुछ होते हैं 4 से 5 हज़ार एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अब ये कुछ टाइप के डब्ल्यूबीसीज हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसीज 2 पार्ट्स में क्लासीफाई है, ग्रैन्युलर, ठीक है, ये क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं। ग्रैन्युलर होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्मा होता है, उसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस जो है वो लोब्स में बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, न्यूट्रोफिल्स 62%, ये परसेंटेज लर्न कर लेना, परसेंटेज का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स है, तो न्यूट्रोफिल 62% है, मीन सबसे ज़्यादा, ओके। अब यहाँ पे इसमें ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं, ग्रेन्यूल्स है छोटे छोटे, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो 3 लोब्स बने हुए, उसके लोब्स बने हुए हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब फीचर्स क्या है इसके, न्यूक्लियस विद 3 to 4 लोब्स, ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म में है, और स्टेन विद नेचुरल डाइस के साथ ये स्टेन हो जाता है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, फंक्शन क्या है इसका, एनगल्फ बैक्टीरिया थ्रू फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है ऑफ एनगल्फिंग बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन बॉडी, बट स्पेसिफिकली अगर कहें तो बैक्टीरिया, ठीक है। ये प्रोडक्शन इसकी कहाँ होती है, बोन मैरो में, ओके। देन कम्स ऑयसिनोफिल्स, 2.3% हो जाए जब, बट एलर्जीज होती है तो इसका काउंट जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसके 2 लोब्स हैं, ठीक है। इसके ग्रेन्यूल ज़्यादा होते हैं, देखो इतने बड़े बड़े हैं, है ना, बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स हैं, और लोब्स इसके कितने, 2 लोब्स हैं, ठीक है। तो एसिड डाई के साथ ये स्टेन होता है, बट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या है, इनगल्फ बैक्टीरिया, सिक्रीट एंटीटॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन्स हमारे एलर्जी में काम आते हैं, एसोसिएटेड विद एलर्जी, ठीक है। तो बोन मैरो, ओके, ये भी बोन मैरो में बनते हैं। अब थर्ड जो है हमारा ग्रैन्युलर, वो है बेसोफिल्स, 0.4%, ठीक है। तो इसका ये देखो और भी ज़्यादा बड़े ग्रेन्यूल्स हैं। न्यूक्लियस लार्ज इनडिस्टिंक्टली लोब, मीन्स इसके जो लोब्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, मीन्स अलग अलग नहीं होते। ग्रैन्युलर्स के बड़े होते हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स इसके बड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रिलीज केमिकल हिस्टामाइन, हिस्टामाइन एसिड है, ठीक है, सॉरी केमिकल है फॉर इन्फ्लेशन विच डायलेट्स ब्लड वेसल। जब हमें कहीं चोट लगती है तो कभी कभी उसमें जो इन्फ्लेशन है वो सूज जाती है, ठीक है, इन्फ्लेशन मीन्स सूजना, तो वो बेसोफिल्स की वजह से होता है, जो वहाँ पर जाके हिस्टामाइन जो है रिलीज करते हैं, ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं, ठीक है। अब आता है नॉन ग्रैन्युलर, जिसमें साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल नहीं होते और सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। लिम्फोसाइट्स होते हैं 30%, ठीक है। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी और सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। अब ये प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, ये प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन्स, हाँ ये वाला ऑयसिनोफिल्स प्रोड्यूसेस एंटीटॉक्सिन एंड लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अब ये एक एक्सेप्शन है, बोन मैरो में तो बनता ही बनता है, और उसके साथ लिम्फ ऑर्गन्स में भी बनता है, लाइक स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स, जो कि मीन्स ग्रेवयार्ड भी होता है इसका, और साइट ऑफ प्रोडक्शन भी होता है। उसके बाद आता है हमारा मोनोसाइट्स, लार्जेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है, स्मॉलेस्ट है हमारा लिम्फोसाइट, लार्जेस्ट है मोनोसाइट, ठीक है। न्यूक्लियस इसका लार्ज होता है, किडनी शेप्ड होता है, ये देखो जैसे तुम्हारी किडनी सी होती है ना बीन शेप्ड, वैसे सा इसका न्यूक्लियस है बीन शेप्ड। एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसफॉर्म्स इनटू मैक्रोफेजेस, इंजेस्ट जर्म्स, ठीक है, इंजेस्ट जर्म्स, और ये भी बोन मैरो में ही बनता है, ओके। अब आता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये माइन्यूट होते हैं, ओवल और राउंड होते हैं, ठीक है, ये मेगा कैरियोसाइट्स में से बनते हैं, ठीक है, उसमें से बन के आते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन होता है इनका, तो 3 से 5 दिन के लिए ये ज़िंदा रहते हैं,
और ग्रेवयार्ड इसका वही होता है स्प्लीन, है ना। दे आर इनिशिएटर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। हम इनिशिएटर्स का मतलब होता है जो उस चीज़ को करने में हेल्प करें। तो इनिशिएटर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग कौन है हमारा? प्लाज्मा, सॉरी प्लेटलेट्स। एट द साइट ऑफ इंजरी दे रिलीज थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज जो केमिकल इनिशिएटर। तो आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे नोट्स। हैंड रिटन नोट्स है ये, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं, ओके। तो सबसे पहले ये चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम, नीड फॉर ट्रांसपोर्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, हॉर्मोन्स के लिए है, ठीक है। डन बाय 2 सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स इन द बॉडी, ब्लड एंड लिम्फ, ओके। तो फ्लूइड्स इन बॉडी, ब्लड इन हार्ट एंड वेसल्स, लिम्फ इन लिम्फ वेसल्स, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड इन स्पेसेस बिटवीन सेल्स एंड ऑर्गन्स। Open circulatory system, in certain animals such as insects, the blood mostly flows through open spaces in body called open circulatory system. Their blood flows from heart to body organs without vessels, ओके। तो हमारी बॉडी में और भी फ्लूइड्स हैं लाइक साइनोवियल फ्लूइड इन जॉइंट्स एंड विट्रियस ह्यूमर इन आइज, बट ये नॉन सर्कुलेटिंग है, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड क्या है? नेवर स्टेशनरी, कलर है इसका ऑक्सीजनेटेड का ब्राइट रेड और डीऑक्सीजनेटेड का डार्क रेड, वॉल्यूम है 5 to 6 लीटर्स, टेस्ट है इसका सॉल्टिश, पीएच है 7.3 to 7.45। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इन आवर बॉडी circulates through vessels all the time. Such system is called closed blood circulatory system. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड का क्या होता है? इज़ अ फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करना एलिमेंट्री कैनाल से लेकर टिश्यूज़ तक, फाइन। देन ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यूज़ में जाता है, अकर बाय मीन्स ऑफ आरबीसीज प्लस हीमोग्लोबिन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये देखो Hb+O2, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, Hb.O2, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन CO2 टिश्यूज टू लंग्स, partly combines with hemoglobin and partially as solution in plasma, ओके। तो हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है हमारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। देन एक्सक्रीटरी मटेरियल टिश्यू से लिवर, किडनी या स्किन, ठीक है। देन हॉर्मोन्स बाय ग्लैंड इनटू ब्लड। हीट, हाँ हीट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी हीट मेंटेन करना, ठीक है। कहीं पर देखो जहाँ पे कभी हमारा हाथ सुन्न हो जाता है, जिसको हम सुन्न बोलते हैं, तो सुन्न मीन्स वहाँ पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा और वो जो एरिया है वो ठंडा पड़ जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उस में अगर ज़्यादा देर तक ऐसा होता है तो उस जगह पे प्रॉब्लम आ जाती है, और वह क्योंकि उस बॉडी पार्ट का हीट टेम्परेचर जो है वो बाकी बॉडी पार्ट्स के जैसा नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन प्रोटेक्शन बाय ब्लड, ब्लड से प्रोटेक्शन, मतलब ब्लड प्रोटेक्ट कैसे करता है? तो फॉर्म्स ऑफ क्लॉटिंग, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा होता है, देखो प्लाज्मा है तुम्हारा 55.6% और सेलुलर एलिमेंट्स कितने हैं? 40 to 45%, ठीक है। 55 to 60% और ये सेलुलर एलिमेंट्स तुम्हारे 40 to 45%, मीन्स तुम्हारा प्लाज्मा ज़्यादा है ना। तो प्लाज्मा के लाइट येलो एल्कलाइन लिक्विड होता है जिसमें वाटर होता है 90 to 92%, ठीक है। 90 से लेकर 92% तुम्हारा वाटर होता है। प्रोटीन कितना होता है तुम्हारा? प्रोटीन होता है 7 to 8%। इनऑर्गेनिक सॉल्ट सिर्फ 1% होता है, और अदर सब्सटेंसेस होते हैं जिसके सिर्फ ट्रेसेस ही मिलते हैं, कोई परसेंटेज में नहीं होता, ठीक है। और सेलुलर एलिमेंट्स क्या होता है? आरबीसीज एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। आरबीसीज क्या है? तुम्हारे एरिथ्रोसाइट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका हीमोग्लोबिन, माइन्यूट बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लैट इन सेंटर एंड थिक एंड राउंड एट पेरिफेरी, ओके। लार्ज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड ट्रैवल थ्रू कैपिलरीज बिकम्स ईजी, ठीक है। 7 माइक्रोन इसके डायमीटर होता है और स्मॉल साइज होता है।
ओके अब आरबीसीज का जीवन और मरण, ठीक है, बर्थ इन बोन मैरो, आरबीसीज हैव नो न्यूक्लियाई, एवरेज लाइफ 120 days, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो, एंड एक्सक्रीटेड एज बिलीरुबिन इन लिवर। ठीक है, जब आरबीसीज फिनिश हो जाते हैं तो एक केमिकल होता है बिलीरुबिन, वो लिवर में होता है, वो उस वे में बाहर आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने कार्बामिनो जो हमने सीईओ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जो जहरीली होती है ना, तो वाई स्लीपिंग नियर बर्निंग फर्नेस इन स्मॉल towns or small rooms without ventilation can result in carbon monoxide poisoning and may even cause death। तो आंसर क्या है इसका? hemoglobin has very strong affinity with carbon monoxide to form stable carboxyhemoglobin HbCO। this cut downs the capacity of blood transport of oxygen, sometimes resulting in death। this is known as carbon monoxide poisoning। ठीक है, ये एक पॉइजनिंग गैस है ना। उसके बाद WBCs, ल्यूकोसाइट्स हैव नो न्यूक्लियस, नो हैव न्यूक्लियस आएगा यहाँ पे, ठीक है, हैव न्यूक्लियस एंड नो मीन्स हीमोग्लोबिन। अमोबॉइड एंड परफॉर्म स्यूडोपोडिया, मैंने बताया था, विद विच दे स्क्वीज आउट थ्रू वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, और इसको हम बोलते हैं डायपीडिसिस। प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो, एवरेज लाइफ 2 weeks। ठीक है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर को हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। ये क्यों होता है? जब हमारे अंदर ज़रूरत से ज़्यादा WBCs आ जाते हैं, WBCs आ जाते हैं तो वो जो अच्छी चीज़ें, जो अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ल्यूकोपीनिया होता है ड्यू टू एबनॉर्मल डिक्रीज, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फंक्शन फेगोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेशन, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। अब टाइप्स ऑफ WBCs दो हैं, ग्रैन्युलर लोब्ड न्यूक्लियस और नॉन ग्रैन्युलर सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। न्यूट्रोफिल्स, ऑइसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल 62%, ऑइसिनोफिल 2.3% एंड 0.4%। देन लिम्फोसाइट्स 30%, मोनोसाइट्स 5.3%। okay, 3 to 4 nucleus engulf bacteria, phagocytosis, 2 lobed nucleus secrete antitoxin, basophils indistinctly lobed nucleus release histamine for inflammation, lymphocytes smallest WBC produce antitoxin, largest WBC kidney shaped nucleus ingest germs। ओके, और है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स इनिशिएटर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, लाइफ स्पैन 3 to 5 days, release thrombokinase which initiates clotting of blood। ठीक है, which initiates clotting of blood। और इसी के साथ ये वाला जो वन शॉट है वो फिनिश होता है। तुमने पढ़ाई कर ली है, यू हैव फिनिश स्टडिंग एंड दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो थ्योरीफाई लॉजिक को। ठीक है, और तो रखते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।